हेलो दोस्तों। गुप्त नवरात्रि में आप पूरे 9 दिन तक एक काम कर सकते हैं। अगर जो मैं बताने जा रही हूँ ये काम करते हैं ना, तो आपके घर में धन रास्ते के मतलब धन आने के रास्ते खुलते हैं। क्या काम है? आपको जो घर का मुख्य दरवाजा है जहाँ से आप बाहर निकलते हैं, वहाँ थोड़ा सा कोना धो लें और वहाँ पर हल्दी और चावल मतलब पिसा हुआ लेप बनाना है। उस घोल से आपको ओम या स्वस्तिक बनाना है और वहाँ पर एक दिया प्रज्वलित कर देना है। बस इतना सा उपाय रोज करना है शाम के समय। आपके घर में धन के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में आप प्रातःकाल गाय को या अगर हाथी मिल जाए तो उसको भी कुछ मीठा खिलाएं। जीवन में सारी समस्याएं दूर होंगी। नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि के दिनों में कोई भी भिखारी आता है या कोई गरीब आता है तो कुछ ना कुछ चीज जरूर दान दें। दान करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 9 दिनों तक माता के सामने शंख और डमरू बजाने से दरिद्रता का नाश होता है। तो अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मतलब सुबह शाम शंख बजा दे। गुप्त नवरात्रों में डमरू हो तो डमरू बजाएं। वैसे भी सावन का महीना आएगा, आपको डमरू की आवश्यकता होगी तो अभी से खरीद लाएं, दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी पड़ेगी आपकी, मैंने बताया ना आपको 4 जुलाई 2025 तक ये खत्म होगा। तो 4 जुलाई 2025 यानी कि इस दिन तो नौमी होगी, तो दुर्गा अष्टमी एक दिन पहले होगी, तो 3 जुलाई को होगी। तो दुर्गा अष्टमी के दिन श्री यंत्र की स्थापना करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, कनक धारा स्रोत का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। क्योंकि गुप्त नवरात्रा जो पढ़ते हैं ना अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है, तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। नवरात्रि में 9 सफेद कोड़ियाँ लाएं और माँ के आगे रखकर पूजा करने के बाद इसको 9 दिनों तक रखे रहें वहाँ पर। और जब जिस दिन नौमी हो ना, उस दिन लाल कपड़े में बांधकर आपको तिजोरी में स्थापित कर देना है। इसके अलावा आप नवरात्रि में अगर आपको अशोक का पेड़ मिल जाए तो वहाँ पूजा करें और वहाँ दीपक प्रज्वलित करें, कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, मनोकामना अपनी बोले, ढाका बांधे और थोड़ी सी जड़ वहाँ से तोड़कर लाकर माँ लक्ष्मी के मतलब माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की जो फोटो स्थापित करनी है आपने वहाँ रख दे जहाँ स्थापित किए अपने उनके चरणों में। और 9 दिनों के बाद इस अशोक की जो जड़ है छोटी सी, इसको अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, आपको पेड़ को हानि नहीं पहुँचानी है। जड़ का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पेड़ आप खराब करिए हैं, थोड़े से रेसे लाने होते हैं। अगर वो भी नहीं मिल सकते तो आप अशोक की जो पेड़ की जो छाल होती है ना, थोड़ी सी लाकर गंगा जल से धोकर 9 दिनों तक माँ के चरणों में रख के बाद में अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और जितने भी पवित्र पेड़ हैं नवरात्रि में हो सके तो उनकी पूजा करें। इसके अलावा तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और वहां पर दीपक प्रज्वलित जरूर करें 9 दिन तक। अगर 9 दिन तक नहीं कर पा रहे तो जिस दिन नौमी होगी ना, उस दिन 9 दीपक आप जो है 9 देवियों के नाम